अब देखो यार, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेशन स्टार्ट होते ही एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो अप्रैल से ही अपना जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ मान लेते हैं, अप्रैल से ही जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 1 जुलाई की जरूरत पड़ती है कि 1 जुलाई आएगा ना तब हम सीरियस होंगे, 1 अगस्त आएगा ना तो हम सीरियस होंगे, अरे यार सितंबर से टाइम टेबल बनाएंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इधर उधर भटक रहे हो तो भैया भटकने का समय गया, क्योंकि अगर तुमने अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है तो बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम टेबल देने वाला हूं, एक ऐसा आसान टाइम टेबल देने वाला हूं जो सारे स्टूडेंट फॉलो कर पाएंगे। हां, तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ना, इस टाइम टेबल को देख लो स्टार्टिंग से लास्ट तक। वीडियो को बहुत ध्यान से समझो, वीडियो में बताए गए सारे सेशंस को नोट डाउन करो और कल से एकदम लग जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ लग गए तो वही चीज तुम्हारे सपने पूरे कर देगी। आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखो यार, हमारे इंडिया में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के। एक तो सुबह में जग के पढ़ने वाले, और एक देर रात तक जग के पढ़ने वाले, और एक ऐसे भी होते हैं जो न सुबह पढ़ते हैं न रात को पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको तीसरा टाइप नहीं बनना, आपको पहला या दूसरा टाइप ही बनना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नाइट आउल्स हैं, यानी कि रात को जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसलिए रोज रात को अगर बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ये टाइम टेबल आपका काम आएगा। आओ स्टूडेंट्स इस टाइम टेबल को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। अब देखो यार, इस स्टडी टाइम टेबल को ना मैंने कई पार्ट्स में तोड़ा है, क्योंकि जब हम किसी बड़े टारगेट को अचीव करते हैं और वो टारगेट हमारा बड़ा लगता है तो हम उसको अचीव नहीं कर पाते। इसलिए बड़े टारगेट को मैंने छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो और आप बढ़िया से उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। इसमें कई स्टडी सेशंस हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सारे सेशन को आपको डेली कंप्लीट करना है, तभी आपका टाइम टेबल पूरा माना जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन से। देखो, नाइट आउल्स के लिए जो अपनी स्टडी आप स्टार्ट करोगे वो माना जाएगा शाम को 6 बजे से। 6 बजे सही समय है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये मंथ बढ़ता जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वैसे वैसे दिन छोटे होते जाएंगे और रात बड़ी होती जाएगी। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि 6 बजे से आप अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब देखो यार, ये सबसे पहला सेशन है और इस सेशन में हम उन सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो थोड़ा आसान हो, थोड़ा दिल लगाने वाले हो, बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि पहले ही हम शुरुआत हार्ड से कर देंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला सेशन हम 1 घंटे का लगाएंगे, और वो 1 घंटे का सेशन जो होगा वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब आप हिंदी उठा सकते हैं, है ना, आप इंग्लिश उठा सकते हैं, या फिर आप कोई अदर स्ट्रीम के हैं, मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जिसमें मजा आएगा, कहानी टाइप की चीजें होंगी और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली एक यूट्यूब वीडियो ओपन कर लिया या बुक ओपन कर लिया तो 1 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो 1 घंटे का एक पहला सेशन लगाइए जिसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कवर करिए। ये सब्जेक्ट मेक श्योर करेगा कि आपका दिल पढ़ने में लग गया। अब जो दूसरा स्टडी का सेशन है वो हम आधे घंटे बाद लगाते हैं। देखो, थोड़ा गैप और ब्रेक बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टडी में ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, मशीन को कंटिन्यूअस तरीके से चलाते रहेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर है, हर एक स्टडी सेशन के बाद छोटा मोटा ब्रेक जरूर दो, अगर वो थोड़ा सा बोरिंग और हेक्टिक और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमें पढ़ा है तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आराम से छत पे टहलाओ या बाहर जाके घूमाओ, है ना, या दोस्तों से बातें कर लो, कुछ भी कर लो जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए, एक रिफ्रेशमेंट वाली फीलिंग आ जाए और फिर आप बढ़िया से स्टार्ट कर पाओ। तो दूसरा स्टडी का सेशन आपको अपना 7:30 से 8:30 के बीच में करना है। यह भी सेशन हमने 1 घंटे का रखा है, क्योंकि 1 घंटे में बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें कुछ प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स उठाने हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो आपको साइंस लेना है, 12th के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री उठा सकते हो, बायोलॉजी, मैथ उठा सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज उठा सकते हो, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप जो है वो ज्योग्राफी वगैरह देख सकते हो। तो आसानी से आप जो है वो साइंस या मैथ को, प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट को उठाना, क्योंकि 7:30 से 8 के बीच में थोड़ा सा हम जो है वो पढ़ने को लेकर सीरियस होते हैं, है ना, वो एकदम वाइब वाला समय होता है। तो अगर आप इस समय में पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। और आपको पता भी है कि जितने प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो हमारा अटेंशन मांगते हैं, हमारा ध्यान, हमारा फोकस अगर उस समय नहीं लगा है तो वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लग जाते हैं। तो इसलिए ये पीक टाइम में 7:30 से 8 के बीच में बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और रगड़ के मेहनत करेंगे। तीसरा मैंने स्टडी का सेशन लगाया है
यहां पे फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया है क्योंकि फिर ये हेक्टिक वाला जो है वो शेड्यूल है। अब इस आधे घंटे में आपको बातें नहीं करनी, आपको घूमना नहीं है, आपको अपना डिनर निपटा लेना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप खा लोगे उतनी जल्दी जो है पच जाएगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, जग के पढ़ पाओगे। तो 8:30 से 9 बजे के बीच में आप आराम से अपना जो है वो डिनर निपटा लो, 15 मिनट टहल के आ जाओ, 9 बज जाएंगे। फिर 9 बजे से तीसरा सेशन मैंने लगाया 9 से 10 1 घंटे का। ये भी सेशन मैंने 1 घंटे का लगाया और इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। खाना खाने के बाद तुमने नोटिस किया होगा नींद बहुत तेज लगती है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाओ। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे हाथों का काम हो उसमें, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मौखिक ना हो पाए, जब तक पेन नहीं चलाओगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पकड़ो जिसमें लिखना हो, लिखोगे तो दिमाग एकदम अटेंशन में रहेगा, फिर नींद नहीं आएगी। तो आराम से 1 घंटे का ये समय चला जाएगा, 1 घंटे में खाना भी पच जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी शरीर को, तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद 4th सेशन फिर हम जो है वो आधे घंटे के गैप के बाद लगाएंगे। 10 से 10:30 के बीच में आप अपने आप को जो है छत पे आराम से नाइट में तारों को देख सकते हो, इधर उधर बातें कर सकते हो, टहल सकते हो, अपने स्टेप्स बढ़ा सकते हो। फोन में ऐप डाउनलोड कर लो गूगल फिट का, उस फोन को लेके चलोगे, टहलोगे तो आराम से आपके स्टेप्स काउंट करेंगे, जिससे आप वॉकिंग भी अच्छे कर पाओगे, एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद 4th सेशन लगाओ 10:30 से 11 के बीच में। सर आधे घंटे का सेशन 30 मिनट में क्या होगा? जी हाँ, 30 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। जो भी तुमने स्कूल में या कॉलेज में अपना पढ़ा है ना, जो भी स्कूल का काम है वो निपटा लो। ये स्कूल में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उनका एक क्विक रिवीजन मार दो, जिससे क्या होगा कि स्कूल की चीजें भी याद रहेंगी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो पढ़ना है तुमको खुद से, सेल्फ स्टडी से, तो इसलिए उसका रिवीजन हो जाएगा तो वो कंठस्थ हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी चीज पढ़ाई गई है वो हम घर पे नहीं पढ़ते, जिससे क्या होता है कि वहां तो समझ आ गया बट उसको रिवाइज नहीं किया तो फिर वो दिमाग से उतर जाता है। तो इसलिए 30 मिनट का एक प्यारा सा समय रहेगा जिसमें आप स्कूल में या ऑनलाइन क्लास में टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई चीजों को रिवाइज कर दोगे तो फिर दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद सिर्फ रिवीजन की जरूरत रहेगी। तो इसलिए एक 30 मिनट का बढ़िया सेशन लगाओ। 5th सेशन अब 15 मिनट के एक गैप के बाद, तुम देख पा रहे हो कि हर सेशन में हमने ब्रेक दिया है, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस 4 घंटे पढ़ोगे फिर अगले दिन से टाइम टेबल ही नहीं फॉलो कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि तुम बिना ब्रेक के टाइम टेबल बना लेते हो कि आज तो 8 घंटे पढ़ लूंगा, भाई कल से 0 घंटा भी पढ़ लेगा। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आसान और रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो फिर 15 मिनट के गैप के बाद, क्योंकि हमने आधा घंटा पढ़ा है तो 30 मिनट का गैप जरूरी नहीं है, अब 15 मिनट के गैप के बाद 11:15 से 12:15 ये 1 घंटे का बहुत जोरदार सेशन होगा, क्योंकि इसमें फिर यहां पे पीक टाइम आएगा 11:30 से 12:30 के बीच में। मन करता है पढ़ने का, है ना, क्योंकि खाना वगैरह सब पच जाता है, आराम से एनर्जी मिलती है शरीर को, तो बहुत बढ़िया मन लगता है। तो फिर यहां पे एक प्रैक्टिस का सेशन लगाओ, जितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैथ हो गया, या आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है वो यहां पे आप जो है ऐड कर सकते हो, लिख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मजा आ जाएगा, गारंटी देता हूं। उसके बाद लास्ट एक सेशन एंड, यहां पे एंड करोगे, ठीक है। 6th सेशन आपको लगाना है फिर 15 मिनट के गैप के बाद 12:30 से 1 बजे तक, 12:30 से 1 बजे तक, 12:30 से 1 बजे तक आधे घंटे का 30 मिनट का एक सेशन आपने लगाया, जिसमें किया क्या, अब तक 6:30 से लेके 6 से लेके 12, 12:30 तक जो भी पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन फटाफट पलट दो, 15 मिनट में सारी चीजें रिवाइज कर दो। एक बार क्विक रिवीजन मतलब जल्दी से रिवीजन कर लो, क्योंकि वह सब चीज पढ़ रखा है तुमने, और आराम से रिवाइज कर दोगे। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है, कौन सा चैप्टर निपटाना है, कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर की नोट्स बनाने हैं, कौन से चैप्टर का जो है वो फुली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये सारी बातें तुम लिखो, क्योंकि नेक्स्ट डे की प्लानिंग करोगे तभी नेक्स्ट डे के टारगेट अचीव हो पाएंगे। अगले दिन प्लानिंग करोगे तो अचीव होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इसलिए पहले ही अपना रख लो, जैसे मैं एक दिन पहले ही बना लेता हूं रात को कि मुझे अगले दिन कितनी चीजें करनी है, और वो डे एंड होते होते वो कर देता हूं मैं, क्योंकि मैंने लिख रखा है एक दिन पहले। तो इसलिए ये प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें करोगे ना तो ये टाइम टेबल इतना जबरदस्त फॉलो होगा जितना आज तक तुम्हारा कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रही, आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, पूरा सप्ताह बेहतर जाएगा, पूरा सप्ताह बेहतर गया, पूरा महीना बेहतर जाएगा, पूरा साल बेहतर जाएगा, और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें टॉपर बना देगी। इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज पता है क्या है? नियमितता, कंसिस्टेंसी। लोग छोड़ देते हैं काम को, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया,
और वहीं उसके साथ कोई और है जो लगातार करते जा रहा है, तो 1 साल बाद उसको देखेंगे ये तो बड़ा जल्दी सफल हो गया। जबकि वो ये नहीं देख रहा है कि जो काम मैंने छोड़ दिया वो लग के करता रहा, उसने भी डिमोटिवेशन फेस किया होगा, उसने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली होंगी, बट उसने तो काम नहीं छोड़ा, वो तो नियमित रूप से बना रहा, तो उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए एक दिन ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन करोगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 सप्ताह भी करोगे, कुछ नहीं होने वाला। लगातार 2 महीने करो, रिजल्ट इतना बेहतर आएगा, खुद ही हिल जाओगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।